100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर में एक भयानक हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो उस समय की अंग्रेज हुकूमत थी उनकी तरफ से जो सेना थी जनरल डायर के नेतृत्व में उन्होंने गोलियां चला करके सैकड़ों लोगों की हत्या की, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियां थी, महिलाएं थे। जो उनमें से कुछ लोग थे जो आजादी के आंदोलन में जो गिरफ्तार उनके नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सभा सुनने आए। और उसके अलावा उस छोटे से बगीचे में बहुत सारे लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। बैसाखी मना करके लौट रहे थे और अपने परिवार बच्चों के साथ वहां आराम से थोड़ा सा सुन भी ले रहे थे सभा को और थोड़ा आराम फरमा रहे थे। उसमें किसी ने, सारे लोग निहत्थे थे, किसी के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। एकदम निहत्थे लोगों पर सिर्फ इसीलिए कि वो अंग्रेज हुकूमत का विरोध कर रहे थे और अंग्रेज हुकूमत उनसे डरती थी। इसकी वजह से उन्होंने वार्निंग तक नहीं दी, सावधान तक नहीं किया कि आप लोग चले जाइए वरना गोली चलाई जाएगी, ये भी नहीं कहा, बल्कि बस अंधाधुंध गोलियां बार बार चलाए और जानबूझ करके जहां भीड़ सबसे सघन थी वहां चलवाया गोली। और उसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। वैसे संख्या लोग बताते हैं 380 के आसपास, लेकिन ऐसे लोग, वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं कि शायद संख्या उससे कहीं कहीं अधिक रहा होगा और वो संख्या शायद कभी गिनी नहीं गई। हो सकता है सबके जो मृत शरीर थे, शव थे, शायद बरामद भी नहीं हुए। और उसके बाद वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं, उसके बाद में अमृतसर के शहरों में कई गलियां ऐसे थी जिससे अगर भारतीय लोगों को चलना था, भारत के लोगों को चलना होगा तो उन्हें इस तरह से सीधे होकर के चलने नहीं दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि आपको रेंगना पड़ेगा, रेंग रेंग करके जाइए, क्योंकि आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप इंसान नहीं है, आप अंग्रेज हुकूमत के दास हैं, हमारी बात, हमारा कहना मानना होगा। ये कह करके ये सब हुआ। 100 साल पहले की ये घटना थी। आज 100 साल बाद इस घटना को जो हम लोग याद कर रहे हैं, आज शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आजादी के आंदोलन को याद कर रहे हैं, तो याद करने के क्या मायने हैं उस पर मैं थोड़े से शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा समय देकर के उन बातों को सुने। एक बात कि हम लोग आज शहीद आजम भगत सिंह के इस मूर्ति के पास खड़े हैं, उन्हें भी याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह भी कहा जाता है कि वो जब बच्चे थे तो जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसका जबरदस्त असर पड़ा उन पर। छोटे बच्चे थे तो चले गए थे बगीचे में, और बगीचे में जो नीचे जो जमीन थी उस जमीन का एक मुट्ठी भर लिए थे और अपने साथ घर ले आए थे, ये कहते हुए कि मैं कभी इसे नहीं भूलूंगा। इसका मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आजाद हो, मेरी जनता आजाद हो, मेरे लोग बराबरी उनको मिले, आजादी मिले, और इसके लिए मैं इसी को याद रखूंगा। और उसी में भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने ये कोशिश भी की थी कि जिन्होंने ये कांड रचा उन लोगों को, चाहे जिन लोगों ने उसके आगे भी जिन लोगों ने कांड रचे, उन लोगों की, शहीद उधम सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, उन लोगों को, उन ब्रिटिश हुकूमत के लोगों की जान भी लेने की कोशिश की। अब बात यह है कि 100 साल बाद अगर हम याद कर रहे हैं तो हम इन्हें कैसे याद करें? हमारे आज से उस 100 साल पहले की घटना की तार कैसे जुड़ती है? जुड़ती है क्यों? ये सिर्फ 100 वर्ष पहले के इतिहास को बस आज के एक शाम याद करके यहाँ से चलते बनना है, ऐसा नहीं है, बल्कि उस दिन की जो घटना थी और उस समय के जो लोग थे जिन्होंने शहादत दी, तब से लेकर के हमारे आज का जो संघर्ष है उसमें एक तार जुड़ता है। कैसे जुड़ता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने अभी एक नई किताब पढ़ी, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक बहुत बढ़िया नई किताब निकली है, एक इतिहासकार ने उन्होंने लिखा है। उस किताब में एक खास बात थी जो मुझे बिल्कुल लगा कि एकदम वो हमारे आज इसको पढ़
समझने जानने की जरूरत है। वो ये है कि आप लोग जानते हैं 13 तारीख का दिन था, वो बैसाखी का दिन था जिस दिन ये घटना हुई। 9 तारीख का दिन, 9 अप्रैल का दिन 1919 में रामनवमी का दिन था। जैसे आज 13 अप्रैल रामनवमी का दिन है ना, उसी तरह से उस समय 9 अप्रैल के दिन रामनवमी का दिन आया। और उससे कुछ दिन पहले ही अंग्रेज हुकूमत ने एक काला कानून वो ले आए जिसका नाम था राउलेट कानून, राउलेट एक्ट, राउलेट कानून। और किसी किसी अंग्रेज जो अधिकारी था राउलेट, उसके नाम पे रखा गया था। मामला क्या था कि उस काले कानून के तहत किसी को अधिकार नहीं था कि वो सत्ता या सरकार या अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कुछ भी बोले। उस कानून के तहत 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जिसको हम आज सेक्शन 144 बोलते हैं कि 144 लग गया है, 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वो था। और उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसको वो कह देते थे कि ये तो राजद्रोही है, और उसको वो या तो जिले से तड़ीपार कर देते थे, निकाला कर देते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, वगैरह वगैरह। तो इस कानून का जबरदस्त रूप से विरोध हुआ, और विरोध करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे अमृतसर शहर में, उसमें सबसे आगे 2 लोग थे, 2 साथी थे, जिनका नाम भी हम लोग याद करते हैं आज। उनमें से एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों थे जिन्होंने नेतृत्व किया था उस आंदोलन का कि ये जो काला कानून है इसको खत्म करो, हमें बोलने का अधिकार है, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। और इसी में वो एक साथ एकजुट होकर के जब आंदोलन चला रहे थे तो 9 अप्रैल के दिन रामनवमी आया। रामनवमी से पहले ही एक माहौल बन गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। अगर हमें अंग्रेजों को खदेड़ना है तो अंग्रेज तो चाहते हैं कि वो आपस में हमें बांट दें, आपस में वो लड़ा दें, और लड़ा करके उसके बाद वो राज करें, बांटो और राज करो करते थे। तो इसमें सबको लग गया था, सारे लोगों को, कि हिंदू और मुस्लिम को बिल्कुल एक होना है। तो हिंदुओं के पर्व में मुसलमान भी जाएंगे, मुसलमानों के पर्व में हिंदू भी आएंगे, और हम सब एक हैं, हम लोग एकता के साथ लड़ेंगे। हमारा दुश्मन हम आपस में नहीं है, दुश्मन अंग्रेज हुकूमत है, उसके खिलाफ लड़ना है, जानते थे। तो रामनवमी के दिन एक जबरदस्त चीज देखने को मिली कि जुलूस का नेतृत्व, रामनवमी के जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कर रहे हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान की जय के नारे लग रहे हैं। और यहाँ तक कि जुलूस में जगह जगह छोटे छोटे मासूम मुस्लिम बच्चे वो अपना कुछ खेल कर रहे हैं, वो लोग भी जुलूस में शामिल होकर के वो भी अपना कुछ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल साधारण सी बात थी, लोग बिल्कुल आराम से कर रहे थे। इसमें वो हथियार नहीं था उनके हाथ में, वो तो बस हिंदू मुसलमान की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन उसमें एक ब्रिटिश अफसर था, डायर नहीं एक और था, अर्विंग नाम से, उन्होंने इसको देखा, इस दृश्य को, और वो पूरी तरह से घबरा गए। तो उसमें लिखा हुआ है, दर्ज है इतिहास में, कि वो अफसर इतना घबरा गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे, और वो जल्दी से एक ऑफिस के अंदर घुसे और उन्होंने तुरंत तार भेजा अपने आकाओं को कि भाई यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक हो गए, अब ये फिर से गदर होगा। 1857 का जो गदर था, जिसमें पहले आजादी का आंदोलन था, वो जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग भारत के वो एकजुट होकर के अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ पहली बार आवाज उठाए, पहली बार एक तरह से देश प्रेम दिखा कि एक देश के लोग हैं हम लोग, ये जो पहली बार हुआ, उसका भय सताता था अंग्रेजों को हमेशा। और जब भी वो हिंदू मुसलमान को एक साथ देखते थे, हिंदू मुसलमान की जय के नारे सुनते थे, तो उनके दिल में भयानक सी घबराहट पैदा होती थी, और उन्हें लगता था कि जैसे गदर को हम लोगों ने दबाया, जैसे गदर पर हम लोगों ने दमन करके लोगों को पेड़ों से लटकाया एक भय पैदा करने के लिए, वैसा भय फिर से पैदा करना होगा, ये उनको लग गया। ये 9 अप्रैल की बात थी, और 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोग आराम से रामनवमी मना रहे थे, एक ही थाली से मिठाइयां खा रहे थे, एक ही जगह से शरबत पी रहे थे, एक ही गिलास से एक दूसरे को शरबत पिला रहे थे, आराम से थे। उनको नहीं मालूम था कि इस तरह के दमन की कोई योजना बनी है। और 10 अप्रैल के
निकाला लोगों ने, आम लोगों ने, क्योंकि तब तक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हो गए। तो इसमें उन्होंने जुलूस निकाला ये कहते हुए कि इनकी गिरफ्तारी, इनकी रिहाई हो। तो उन्होंने एक अर्जी लिखा, बस सिर्फ अर्जी, उसमें कोई धमकी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। वो अर्जी लिख करके वो बोले कि अर्जी ले जाएंगे हम लोग और हम लोग अपने मुंह से अर्जी बोलेंगे वहां पे। तो सड़क पे हम चलेंगे और अंग्रेजों के दफ्तर के पास चलेंगे और कहेंगे कि हमारे नेताओं को आप रिहा करिए, बस इतनी बात। और वो जब चलने लगे तो उस पर 10 अप्रैल के दिन गोलियां चलाई गई, गोलियां बरसाई गई और कई लोगों की मौतें हो गई। इससे लोग और परेशान हो गए कि बताइए, हम लोग तो सिर्फ अर्जी देने जा रहे थे और उस पर गोली चला दिया। कैसे गोली चला दिया, क्या समझ के चलाया? हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई एक चीज को कोई नुकसान नहीं किया था। तो इसके बाद जो गुस्सा उबल पड़ा, उसमें वो गुस्सा जो है वो पूरा उबल करके सड़कों पर था और इससे अंग्रेज हुकूमत और भी ज्यादा घबरा गई और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और आया 13 अप्रैल का दिन। 13 अप्रैल के दिन भी कोई नहीं जानता, लोग नाराज थे, परेशान थे, दुखित थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि आम सभा होगी। आम सभा का नोटिस भी उन्होंने शहर में घूम घूम करके, अमृतसर के शहर में लोगों को बताया कि आम सभा होने वाली है। अंग्रेजों ने नहीं रोका, कहा होने दो। जलियांवाला बाग ऐसा बाग है जो चारों ओर से घिरा हुआ, एक ही गेट है बाहर निकलने का। तो वो सब जब घुस गए और अंदर हजारों लोग थे, तब जाकर के अंग्रेजों की सेना वहां पहुंची और गोलियां चलाने लगी। अब जब हम इसको याद करते हैं आज के दिन, तो आज मेरे मन में एक बात आती है, मेरे मन में ये बात आती है कि हिंदू मुसलमानों की एकता से अंग्रेज हुकूमत इतना घबराई, आज हिंदू मुसलमानों की एकता से कौन घबराता है? भगत सिंह ने कहा था कि घोड़े अंग्रेजों को हटाना काफी नहीं है, जो काले अंग्रेज हैं वो अगर घोड़े अंग्रेजों वाला ही काम करें तब तो काले अंग्रेजों को भी हटाना होगा, इन्हें नहीं बर्दाश्त करना होगा। तो आज जो काले अंग्रेज है वो कौन है? हिंदू मुसलमानों की एकता की बात अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर, तो आप लोग तो सुन रहे हैं, आप लोग तो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके सीने पर सांप लौटने लगता है, उन्हें लगता है, वो कहेंगे कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो देश विरोधी। अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनावी भाषण नहीं है, लेकिन मुझे जिक्र करना पड़ेगा कि जो सरकार चलाते हैं, जो पार्टी चलाती है, उसके जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने कल ही भाषण में कहा है कि अगर हमारी सरकार फिर से बनी मोदी जी की, तो हम देश में से हिंदू, बौद्ध लोग और सिख लोग, इनको छोड़ करके बाकी तमाम जो घुसपैठी है उनको देश से बाहर भगा देंगे। ये कीड़े हैं जो खा रहे हैं हमारे देश को अंदर से। तो भाई, ये देश की क्या यही देश था जिसके लिए जलियांवाला बाग के लोगों ने शहादत दी, जिसमें ये कहा जाएगा कि जो हिंदू नहीं है, जो बौद्ध नहीं है, जो सिख नहीं है, यानी कौन बचा? मुसलमान बचे, ईसाई बचे। तो मुसलमान और ईसाई इस देश के नहीं है, वो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनको हम निकाल देंगे, वो इंसान नहीं है। ये भाषा, ये जो हिटलरी भाषा है, हिटलर ने तो यही तो किया था यहूदियों के साथ अपने जर्मनी में। ये जो हिटलरी भाषा है, ये भाषा जलियांवाला बाग के स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं थी, ये भाषा अंग्रेज हुकूमत की थी जो बांटना चाहते थे। तो आज अंग्रेजों वाला काम जो कर रहे हैं वो यही भाजपा संघ परिवार के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम खेलते हैं और सोचते हैं कि इसमें अगर हमें वोट मिल जाए तो क्या दिक्कत। वोट के लिए देश को बांटने का काम जो करते हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं कि देश प्रेमी कौन है और देशद्रोही कौन है, वो ये बताएंगे। और किस आधार पर बता रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग कांड के समय काले कानूनों का विरोध था, काला कानून लगा हुआ था वहां पर। उसी अंग्रेज हुकूमत के काले कानून आज तक चल रहे हैं। उसमें से एक है राजद्रोह का कानून। अब राजद्रोह के कानून में सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा तो हो जाएगा कि वो सरकार से विरोध नहीं है, वो देशद्रोह हो गया। क्यों भाई? सरकार
देश में तो अंतर है ना, प्रधानमंत्री और देश में अंतर है। देश तो आप हैं, हम हैं, देश तो हम सारे लोग हैं, देश तो देश की जनता है। तो देश की जनता और देश की सरकार में तो अंतर है। देश की सरकार अगर कहने लगी कि मैं ये देश हूं और मेरे से, मैं प्रधानमंत्री तो मैं देश, और मेरे से कोई गलती से अगर सवाल करेगा तो वो देशद्रोही, तब तो आप देश की सारी जनता को देशद्रोही बता रहे हो, जैसे अंग्रेज हुकूमत बताते थे। जैसे अंग्रेज हुकूमत बताते थे वही ना आप कर रहे हैं। आप भी यही आज हमारे देश में हो रहा है। जिस समय आपको बताऊं कि कितने लोगों पर राजद्रोह लगाए, किसानों पर, मजदूरों पर, जो लोग गरीबों के बीच में काम करते हैं, उन्हें संगठित करते हैं, उनके लिए कानूनी सलाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, सबको इन्होंने कह दिया ये देशद्रोही। देश में जो छात्र हैं जेएनयू जैसे कैंपस के, उन्होंने कुछ विरोध किया सरकार का, कह दिया कि ये भी देशद्रोही, ये भी राजद्रोही। तो जो विरोध में बोलेगा सो राजद्रोही, ये चल रहा है। यहां तक कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, वो बड़े मंत्री रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी। अभी अभी मैंने देखा उनको टीवी पर कि कोई पत्रकार ने गलती से उनसे सवाल कर लिया कि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें 2014 में फला फला चीजें थी जो अभी 2019 वाले में नहीं। ये पूछने का अधिकार है ना, मुझे भी है, आपको भी है, किसी को भी है, पत्रकार का काम है पूछना। वो उठ करके चल दिए कि सवाल कैसे कर दिया आपने, सवाल करना गुनाह। और प्रधानमंत्री जी तो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं। आप कहेंगे कि इस सभा में राजनीति की बात क्यों है, क्या जरूरत? मैं कह रही हूं जरूरत है, क्योंकि अगर देश को बांटने की, देश में सांप्रदायिक विष फैलाने की, आपको हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश आज हो रही है, तो आज तो वही ब्रिटिश हुकूमत वाला काम हो रहा है। उस समय अगर देश को अंग्रेज हुकूमत से आजाद करने की लड़ाई थी, तो आज हमारे देश को इस तरह की जो विषैली ताकतें हैं, जो विष फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, आपस में लड़ाते हैं, उनसे भी आजाद करने की देश को जरूरत है। और मेरी आपसे अपील है भीतर से कि आप जो लोग सुन रहे हैं, आपकी जो राजनीति हो, आप जिस पार्टी में हो ना हो, आप जिस आदमी को नेता समझते हो, जिस महिला को नेता समझते हो ना हो, उसको 1 मिनट के लिए थोड़ा अलग रखिए और सोचिए कि देश, जिस देश के लिए जलियांवाला बाग के जो लोग शहीद हुए, हिंदू मुसलमानों की जय की एकता के नारे लगाते हुए वो शहीद हुए, शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने लिखा कि असली दुश्मन हिंदुओं से कहा जाता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, लेकिन वो आपस में दुश्मन नहीं है हिंदू मुस्लिम। भगत सिंह ने लिखा बाकायदा कि पूंजीपति दुश्मन है और पूंजीपति के साथ देने वाली सरकार दुश्मन है, वो व्यवस्था दुश्मन है, उससे लड़ाने के बजाय उससे आप न लड़े, इस वजह से वो आपको आपस में बांटता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मजदूर मजदूर है, मजदूरों की एकता हो, आम लोग है। मैं अभी अभी बात कर रही थी, यहाँ पर जो बहनें हैं उसमें से जो रसोइया बहनें हैं, मैं उनसे बात कर रही, सारे परेशान है, कोई और चीज बोल नहीं पा रहे कि दिन भर हम खटते हैं, खाना पकाते हैं और 1500 रुपए में, दिन में 37 रुपए में कैसे कोई पेट पालेगा? बेटी को कैसे पढ़ाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हो, कैसे पढ़ाएगी? ये जो पेट का सवाल है उसका हल सरकार जो नहीं देती है, जो उस 5 साल में नहीं दी, वो आज उस सवाल पर बातचीत नहीं कर रही है। बातचीत कर रही है तो हिंदू मुस्लिम पर। वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जो कह रहे हैं कि अली वर्सेस बजरंग बली की लड़ाई है। क्यों भाई? वो तो एक पार्टी दूसरी पार्टी में चुनाव की लड़ाई होती है, उस लड़ाई को आप अली बजरंग बली की लड़ाई में क्यों तब्दील कर रहे हैं? क्योंकि आप बांटना चाह रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने बांटा था। तो इस समय हमें कहने की जरूरत है कि आज देश में एक ही लड़ाई, जैसे उस समय अंग्रेज हुकूमत में और देश की आम जनता में लड़ाई थी, उसी तरह से आज देश की आम जनता, देश के लोकतंत्र, देश में जो प्यार है आपस में लोगों का, देश में जो सौहार्द है, देश में जो एक साथ लोग पर्व मनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी से रहना चाहते हैं, उनमें और तानाशाही हिटलरशाही लोगों में जो समझते हैं कि हमसे सवाल करना गुनाह है, जो समझते हैं कि दमन करना सही है, जो समझते हैं कि गरीब अगर आंदोलन कर दे तो उस पर गोली चलाओ, गोली से कम मत चलाओ, वो किसान है तो गोली
सरकारी सरकारें, वो आज की जलियांवाला बाग की सरकारें। यहाँ किसी ने नारा लगाया कि जनरल डायर मुर्दाबाद। मैं अर्ज करूंगी कि जनरल डायर अकेले को मुर्दाबाद कह के कोई फायदा नहीं। ब्रिटिश सरकार जो उस समय की थी, विंस्टन चर्चिल ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा जनरल डायर बड़े खराब थे, लेकिन हाँ ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग वैसे नहीं। लेकिन वो झूठ बोले। पूरी अंग्रेज हुकूमत न सिर्फ भारत में बल्कि जहां जहां राज करती थी वो इसी तरह से दमन का राज करती थी, और इसीलिए दमन गलत है। और मैं एक आखिरी बात जोड़ना चाहती हूँ। कल का दिन 14 अप्रैल, वो डॉक्टर कल का दिन 13 अप्रैल है और परसों का दिन 14 अप्रैल। कल के दिन जलियांवाला बाग को आप लोग जब याद करेंगे, रामनवमी का दिन होगा। अगर कोई रामनवमी के जुलूस के नाम पर अगर कोई कहने लगे कि इसमें हमें किसी खास समुदाय के विरोध में नारा लगाना है, क्योंकि राम का अगर हम नारा लगा रहे हैं तो हमको अली के खिलाफ नारा लगाना है। कोई अगर गलती से कहता है इस बात को तो उन्हें बड़े प्रेम से याद दिलाइए कि नहीं साथी, 100 साल पहले आज के ही दिन, 13 तारीख के ही दिन हिंदू मुसलमान की एकता के नारा लगाते हुए लोग शहीद हुए, और इसीलिए उनका अपमान मत करिए। किसी पर्व को इस तरह से हत्या और नफरत के पर्व में मत तब्दील करिए, दंगा के पर्व में मत तब्दील करिए। दंगा लोग लगाता है, वोट के बारे में सोचता है, कुछ भी सोचता है, उनको कहिए ना, आम देश की जनता नहीं दंगा होने देगी। एक बात। दूसरी बात कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान रचा, उनकी जयंती का दिन। उनके बारे में भी मैं एक बात बताऊं आपको। आप जानते हैं कि वो उत्पीड़ितों दलितों की लड़ाई लड़े, हमारे देश में लोकतंत्र की नींव रखने वालों में से वो थे और संविधान लिखे। उनके संविधान पर आज जबरदस्त हमला बोला जा रहा है, जिसमें जब ये सब कहते हैं हमारे देश के संविधान में कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर, और इसीलिए जब सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस देश में हिंदू की जगह होगी, सिख की जगह होगी, बौद्ध की जगह होगी, लेकिन मुसलमान क्रिश्चियन तो घुसपैठी है, उनको हम बाहर कर देंगे। ये जब वो लोग कहते हैं तो वो देश के और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, वो भगत सिंह के सपनों के भारत के खिलाफ बोलते हैं, उस पर हमला करते हैं, देश का संविधान बदल डालेंगे। ये न जाने कितने मंत्री पिछले 5 साल में बोल चुके। यहां तक कि एक एमपी ने कह दिया कि यह अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव ना होने की जरूरत नहीं, इस बार मोदी जी जीत जाएंगे, उसके बाद बस चुनाव बंद। इसीलिए संविधान बचाने का समय भी है। जिस संविधान के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई, देश क्या संविधान है, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई है। और संविधान के बारे में और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक बात मैं बताऊं जो उन्हें सीधा जलियांवाला बाग के शहीदों से जोड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर से एक बार, वो बॉम्बे असेंबली में थे, और बॉम्बे असेंबली में वो मजदूरों के नेता थे डॉक्टर अंबेडकर, तो उनसे किसी ने कहा कि मजदूरों पर गोली चली है तो वो मजदूरों की गलती की वजह से चली, पुलिस ने गोली चलाई तो पुलिस ने ठीक किया। उस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि देखिए, एक अंग्रेज हैं जिन्होंने कहा कि भारत को स्वशासन दे दीजिए, यानी स्वशासन दे दीजिए, होम रूल दे दीजिए। मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई भारत के लोग मांग रहे हैं कि हम लोग बन जाएंगे गवर्नर वगैरह और अंग्रेज दूर से शासन करेंगे, तो ये ठीक है, दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उस अंग्रेज आदमी ने कहा कि अगर अंग्रेज लोग ऑर्डर देंगे कि गोली चलाओ और आम लोगों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर गोली चल जाएगी, तब पूरा देश उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा, जैसे जलियांवाला बाग में उठ खड़े हुए थे। लेकिन अगर ये काम अंग्रेजों को न करना पड़े, अगर ये काम खुद भारत के शासक लोग कर दे तो क्या बढ़िया है, भारत के शासकों के खिलाफ ही गुस्सा भड़केगा और हम साफ बच निकल जाएंगे, ये उन्होंने कहा। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऐसी आजादी हम भारत के लोगों को नहीं चाहिए जिसका मतलब होगा कि अंग्रेज शासक के बजाय भारत का शासक बैठ करके गद्दी पर गोली चलाने का ऑर्डर देगा और लोगों की हत्या करवाएगा। मैं ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें हर भारतीय के पास
लड़ने का, भिड़ने का, संगठन बनाने का, नारा लगाने का, सरकार से सवाल करने का, सरकार से जवाब मांगने का अधिकार हो, वो भारत आज खतरे में है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बनाने की कोशिश की। वो भारत का संविधान खतरे में है जो हमें ये अधिकार देता है, जो महिलाओं को, दलितों को, पुरुषों को, सबको, गरीब अमीर सबको बराबरी देता है। वो संविधान आज खतरे में है। और जो सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनको कभी रफाल डील दिलवाती है और डील के एवज में क्या मिलेगा पॉकेट में, उसे छिपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड बनाती है कि उसमें मत पूछिए। क्या जरूरत है लोगों को जानने की कि मुझे कौन सा पूंजीपति कितना पैसा दे रहा है और क्यों दे रहा है। और आप कहेंगे कि आपने रफाल डील किया, तो कह देंगे कि ना, मुझे क्या मिला उसके लिए, मेरे पास तो परिवार नहीं है। भाई पता नहीं है, आप शायद परिवार से प्यार करने वाले आदमी ही नहीं है। आप अपने परिवार को साथ में भी नहीं रखते हैं। मोदी जी तो परिवार को भी साथ में नहीं रखते हैं ना। दुख की बात से, मैं दुख से कह रही हूँ। लेकिन प्यार आपको किस चीज से है? गद्दी से है, कुर्सी से है, संघ परिवार से है, अंबानी परिवार से है, अडानी परिवार से है, और दमन और तोड़ फोड़ से प्यार है। आपके मुंह से जो गोली निकलती है वो शोभा नहीं देती है देश के प्रधानमंत्री को। देश के चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री अगर हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली बातें बोले, जहरीले बातें बोले, वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश को शोभा नहीं देती है। इसीलिए मैं अपनी बात यही कह करके समाप्त करूंगी कि आज दोबारा एक आजादी के आंदोलन की जरूरत है। आज ये नफरत से आजादी हमें चाहिए, आज ये बांटने वाली भाषा से आजादी हमें चाहिए, ऐसे शासकों से आजादी चाहिए जो कहते हैं कि देश से हम मुसलमान, ईसाई, जो छोटे, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको हम निकाल देंगे, वो देशद्रोही है, वो घुसपैठी है। ये भाषा कहने वाले लोगों से हमें आजादी चाहिए। हमें चाहिए कि आजाद देश में, आजाद भारत में, भारत की जनता देश है, भारत की जनता को खाने को मिले, भारत की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, भारत की जनता को रोजगार का अधिकार मिले, भारत की जनता को अपने किसानों के लिए खुशहाली मिले, अपने मजदूरों के लिए अधिकार मिले, मजदूरों के लिए खुशहाली मिले। ये भारत हमें चाहिए। ये भगत सिंह के सपनों का भारत है, ये डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत है। और हमें ऐसा भारत चाहिए जिसमें हर नागरिक, चाहे वो अकेले चौक पर खड़ा हो, चाहे उसके साथ कोई एक व्यक्ति भी ना हो, लेकिन अगर वो अकेले खड़े होकर के किसी बात को कह रहा है या कह रही है, सरकार के खिलाफ कह रही है या किसी बात पे कह रही है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन तब भी उसे बेबाक बोलने की आजादी होनी चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की रक्षा का सवाल। इसीलिए एक भय मुक्त भारत के लिए, एक नफरत मुक्त भारत के लिए हम संकल्प लें यहाँ पर कि हम काम करेंगे। यही जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो। सभी लोगों को भगत सिंह के प्रिय नारे के साथ मैं अंत करूंगी।